नमस्कार बच्चों, आज मैं आपका दोस्त नीरज शर्मा फिर से उपस्थित हो गया हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक तरह से तीसरा पद। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसकी भूमिका हम पहले ही कर चुके हैं। आप पहली वीडियो देख सकते हैं। प्रसंग क्या चल रहा है बच्चों, आप जानते हैं कि राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार में, जो है ना, जो फ़िलहाल वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा है और आप जानते हैं सीता जी के पिता राजा जनक, उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है ना, एक शर्त रखी हुई है कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा और उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूँगा। ये कंडीशन लगाई हुई है। दूर दूर के राजा महाराजा योद्धा सब सभा में उपस्थित हैं। ऐसा भी कहते हैं, ऐसी भी जानकारी में है बच्चों कि इस सभा में राजा रावण भी आया था और वो भी धनुष को नहीं उठा पाया था। तो शिव का धनुष राम ने तोड़ दिया और आप जानते हैं कि ये धनुष जो है परशुराम जी के संरक्षण में था और परशुराम जी सीधा उपस्थित हो गए। आप ये भी जानते हैं कि परशुराम जी को मन की गति से आने जाने की शक्ति प्राप्त थी। तो बच्चों, हम यही पढ़ रहे हैं और तीसरा हम पद पढ़ लेते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव को ठारू, चाहत चढ़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मर जाही, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अब कीरति हारे, मारताहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुमनि, बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, भृगवंश है ना, भृगवंश की मणि, सुनि सरोष भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों, ये चौपाई है, ये दोहा है और आप जानते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के बाल कांड से ये जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपकी पुस्तक में लिया गया है। तो मैं पहले शब्दों के अर्थ बता देता हूँ बच्चों। बिहसी, बिहसी माने होता है हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, महाभट यानी महायोद्धा है ना, अहो मुनीस मुनीश्वर यानी कौन, परशुराम जी, और यहाँ कुमड़बतिया को नहीं। कुमड़बतिया आप जानते हैं कुम्हड़ा है ना, जिसको दिल्ली में काशी फल कहते हैं, इसी को सीताफल भी कहते हैं और इसी को कुम्हड़े को महाराष्ट्र साइड में कुम्हड़ा कहते हैं और बिहार साइड में इसी को कोहड़ा कहते हैं, है ना। सीताफल बड़ा सा होता है, आपने खाया होगा, खट्टी मीठी सब्जी बनती है, बड़ा सुंदर, ऐसा बताते हैं बड़ा गुणकारी है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण, ठीक है। तो जे तर्जनी देखि मर जाही। तो अब मैं आपको एक एक सरासन यानी बाण, धनुष बाण, कुठारू ये फरसा है जो परशुराम जी अपने साथ लेकर चलते थे। तर्जनी उंगली आप जानते हैं, ये तर्जनी उंगली होती है बच्चों, ऐसे 5 उंगलियां हैं तो ये तर्जनी होती है। और है ना, अभिमान, जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं बाएं कंधे पर और गले में डालते हैं और बाएं कंधे पर विराजमान रहता है ना। बिलोकी यानी देख कर, जो कछु सहो यानी सहना, ऋषि यानी गुस्सा, रोके यानी रोकना, ठीक है। महिसुर भी कहते हैं ब्राह्मणों को, सुर कहते हैं देवताओं को, हैं बच्चों। हरिजन कौन है, हरि के भक्त, अरु माने और, गाई माने गाये। आप सोचेंगे ऐसे क्यों लिखा है, ये अवधी भाषा में लिखा है बच्चों, अवधी हैं, अवधि। अगर जो आप जहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो होता है टाइम, ड्यूरेशन जो हो जाता है, कितनी समय अवधि है इस कार्य की, ऐसे बोलते हैं ना। और धा पे बड़ी की मात्रा जाती है तो अवधि भाषा हो जाता है। अवधि पे जगह हम बड़ी की मात्रा लाएंगे तो भाषा, अवधि भाषा है ना। अपकीर्ति क्या होता है, अपयश। जो कोई प्रसिद्ध होता है उसकी कीर्ति होती है, अपकीर्ति हो जाती, अपयश हो जाता है ना। पापु यानी पाप, बधे यानी वध करना,
और मारता हूँ यानी मारना, परी यानी पाँव पड़ना। ठीक है, और ये बच्चों इस तरह से ये इसके अर्थ हो गए। और अब हम सीधा चलते हैं किस पर, इसकी व्याख्या पर। व्यर्थ यानी बेकार, धर्म माने धारण करना, और कुठारा फरसा जानते हैं, कोटि यानी करोड़ों, और कुलिस माने कठोर, कठोर फरसा है उनका वोट। सम माने समान, वचन यानी वचन तुम्हारा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमने शब्दार्थ कर लिए और हम चलते हैं इसकी व्याख्या पर। पहली लाइन देखिए, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटवानी। लखन जी हंसकर बोले। यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है बच्चों। लक्ष्मण इधर हैं, उधर परशुराम जी हैं, परशुराम जी क्रोधित हैं। और बेहसी लखन बोले मृदुबानी, लखन जो है लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी में बोले। क्या, अहो मुनीस महाभटमानी, हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप में बड़े महान योद्धा हैं। ठीक है, आप तो अपने आप को बड़े महान योद्धा समझ रहे हैं। ठीक है, हे मुनीश्वर, आप तो स्वयं को महायोद्धा मान रहे हैं बार बार। ठीक है, आगे की लाइन देखिए, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारा। पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि मोहि देखाओ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। कुठार यानी कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं आप, है ना, कुल्हाड़ी ऐसा होता है। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी पहाड़ो जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, है ना। दोबारा से बताता हूँ दो लाइनें। लखन जी ने हंसकर मृदुवाणी, है ना, कोमल वाणी में कहा कि हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं और आप मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, जैसे आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक लाइन क्लियर हो गई। तीसरी लाइन देखिए, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, हम काशी फल के समान, काशी फल जैसे अति निर्बल हैं, अति निर्बल व्यक्ति नहीं है कि आपके यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख ही मर जाएं, कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से ही मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है, हम कोई कुमड़ बतिया, हम कोई कुमड़े कोड़े जैसे, काशी फल जैसे हैं निर्जन व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ ये है निर्बल, अति निर्बल, काशी फल जैसे निर्बल व्यक्ति नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली देखने मात्र से ही मर जाएंगे। ये इस लाइन का अर्थ है। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि मैंने आपके फरसा, कुठार जो आपने शस्त्र धारण कर रखा है, सरासन और धनुष बाण देकर ही मैंने कुछ अभिमान से आपको कहा है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मैंने तो कुठार, है ना, धनुष बाण, है ना, देखकर, ऐसे किसी वीर को देखकर अभिमान से कुछ कहा कि भाई ये तो क्या है, कोई वीर व्यक्ति है, इसीलिए मैंने अभिमान से ऐसा कहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देखिए सारी बातें और मृदु भाषा बोलते हुए उनको जो है जैसे घी में, आग में घी का काम कर रहे हैं, जैसे उनके बाण, उनके शब्द रूपी बाण, है ना, किनके, लक्ष्मण जी के। आगे देखिए, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, है ना, भृगुवंश के पुत्र हैं ये, है ना, भृगु पुत्र हैं, है ना। भृगुसुत, भृगुसुत माने होता है पुत्र, भृगु इनके पिता का नाम, है ना। भृगु के पुत्र हैं परशुराम जी। समझी जनेऊ बिलोकी, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, जो ब्राह्मण लोग करते हैं। और जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, आपने जो कुछ भी कहा है उससे मैंने अभी तक, जो भी क्रोधवश आपने जो कहा है उसे मैंने अभी तक सहा है। अब इस लाइन का संपूर्ण अर्थ बताऊँ इस लाइन का बच्चों। देखिए, आपके गले में जनेऊ देखकर, बिलोकी माने देखना, देखकर, और भृगुपुत्र हैं परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को, है ना, रोके हुए हूँ, आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। ठीक है, अपने क्रोध को रोके हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, आपको क्या, भृगुपुत्र परशुराम,
है ना, जानकर, और आपके गले में जनेऊ देखकर, ठीक है, और अपने क्रोध को मैंने अभी तक रोके हुए हूँ, और जो आप ऐसे वचन कह रहे हैं उन्हें सहन कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? आपके गले में जनेऊ देखकर और आपको भृगुपुत्र, है ना, मानकर आपने जो कुछ भी गुस्से में कहा अभी तक मैं उसको सहन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लाइन। अब आगे देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई माने होता है वीरता, सुर माने देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, और गाय अर्थात इस लाइन का अर्थ है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई यानी वीरता, है ना, क्लियर हो गया, है ना, कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इस लाइन का अर्थ है बधे पाप अपकीरति हारे। अगर हम इनका वध करते हैं, बधे, है ना, वध यानी वध, मारना, हत्या करना, अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीरति हारे, अगर हार जाते हैं तो अपयश होता है ना, हमारी प्रसिद्धि पर धब्बा लगता है। मारता हूँ पापरिय तुम्हारे, तो भला किसमें होगा कि आप हमें मारें भी तो हम आपके पैर ही पड़ें। ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं। आगे देखिए, और आग में घी डालते हुए कहते हैं परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, सम यानी समान बचन तुम्हारा, यानी व्यर्थ धराऊ धनु बाण कुठारा। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। ठीक है, आपके वचन ही, देखो कैसे मजा आ रहा है, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। तो आपने कुठार धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। किसको कह रहे हैं लक्ष्मण जी? परशुराम जी को। बहुत सुंदर पहचाना बच्चों ने। आगे देखते हैं, ये दोहा है, ये चौपाई थी, दोहा है जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षमऊ महामुनि धीर। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, है ना, जो बिलो की अनुचित कहे हो, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, ठीक है, तो आप मुझे क्षमा कर, धैर्य धारण करने वाले हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर देना, क्षमा। ठीक है, जो बिलो, बिलो की माने देख के, अनुचित कहे हो, ठीक है, और सुनी सरोस भृगुवंश बुनी बोले गिरा गंभीर। तो इस दोहे का क्या अर्थ है कि मैंने आपको अगर कुछ अनुचित कह दिया है ना, हे महामुनि, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है ना, और ये बिलो की शब्द आया ना, बिलो की मतलब देखकर, इसका क्या अर्थ है कि वो जो है उन्होंने कुठार लिया हुआ था अपने हाथ में और वो एक तरह से वीर थे, है ना, तो ये सब देखकर इसका ये अर्थ है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं और कुठार हाथ में धारण किए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहे हो, आपने, इसका अर्थ यही है बच्चों, ये बिलोकी का अर्थ है ना देखकर। इसका क्या देखकर कि परशुराम जी ने धनुष बाण धारण किया हुआ है, फरसा धारण किया हुआ है, ये सब देखकर अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, क्योंकि वो तो उनको वीर समझ रहे थे, है ना, वीर जान रहे थे लक्ष्मण जी कि वो वीर थे भी, वैसे ऐसी बात नहीं है, पर वो क्योंकि अपने ऐसे कड़वे कड़वे वचन कह रहे हैं मृदु वाणी में, तो आपको मैंने वीर जानकर और धनुष बाण कुठार देखकर मैंने अगर जो आपको कुछ अनुचित कह दिया तो हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि आप मुझे क्षमा कर देना। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, है ना, भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम जी, है ना, क्या बोले, क्रोध करते हुए, सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, सरोष क्रोध करते हुए और कैसी गंभीर वाणी में बोले। ठीक है बच्चों, तो इस दोहे का अर्थ आपको फिर से बताता हूँ
कि हे महामुनि, आपको वीर जानकर, कुठार धनुष बाण देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, गलत कह दिया है, तो हे महामुनि आप क्षमा करना। और यह सुनकर भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी क्रोध में भरकर गंभीर वाणी में बोले, है ना, क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये हमने जो है अभी ये पढ़ा पद, और इसमें जो है आप जानते हैं, आप इसके ये तो हो गई भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि काव्यांश की भाषा जो है साहित्यिक अवधि है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले पॉइंट नंबर 1 है ना, काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है। पॉइंट नंबर 2 चौपाई दोहा शैली में लिखा गया है, चौपाई ये दोहा, ठीक है। और वीर रस की प्रधानता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और भैया आगे आप जो है लिख सकते हैं कि शब्द चयन सार्थक है, सरल है, सटीक है, ठीक है। ये हो गई आपका शिल्प सौंदर्य। आप जानते हैं दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था। इसके 4 चरण होते हैं। जो बिलो के अनुचित कहे हुए, ये पहला चरण है। क्षमौ महामुनि धीर दूसरा, सुनि सरोष भृगवंश मुनि तीसरा, बोले गिरा गंभीर ये चौथा चरण है, ठीक है। तो 13-11 की मात्राओं के साथ 4 चरण होते हैं दोहे के, और अर्ध सम्मात्रिक छंद दोहा होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? 10वीं क्लास के बच्चे अवश्य इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये जो टर्म 1 का सिलेबस है उसी में ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है आपका। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू बच्चों।